हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या फिर पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें, चाहे वो आईजीकेवी के द्वारा कंडक्टेड सीईटी का एग्जामिनेशन हो या फिर जेआरएफ के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक कॉमन टॉपिक जहां से आपको हर साल ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, वो टॉपिक है एनआरसीज। यहां एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर्स। अगर आपने हाल में आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्टेड पीजी के लिए सीईटी दिया होगा, तो वहां पर भी एनआरसी ऑन ऑर्किड्स का लोकेशन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं जेआरएफ एग्जामिनेशन की, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, खास तौर पे मैं अगर जेआरएफ की बात करूं, एंड इररिस्पेक्टिव आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, ये क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। अब हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, क्या नया डालने वाली हूं मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये भी आप समझ लें। आप देखेंगे कि जनरली एनआरसीज का लिस्ट हमारे हर बुक में दिया हुआ है, बट इस क्लास में हम एनआरसीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चीज तो रहती है कि अल्फाबेट्स ए से शुरू होता है, जेड तक जाता है, ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ये सभी को पता है। तो अगर हम एनआरसीज को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें तो बहुत हद तक ये चीज हमारे दिमाग में रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एनआरसी, एक ऐसे एनआरसी का नाम बताइए जो कि ए से शुरू होता है, तो आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने कभी भी पहले एनआरसीज पढ़ रखा होगा, तो मैं बता दूं कि ए से हमारे पास एक एनआरसी है, एंड यहां पर उस ए से है एएफ यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें पढ़ना कैसे है एनआरसीज को। So NRC on agroforestry, here AF stands for agroforestry. कहाँ है ये? तो ये है झांसी में। So A सबसे पहला अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसलिए मैंने A से शुरू किया। A के बाद क्या आता है? B। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा NRC है जो B से शुरू होता है। आई होप आप सभी को पता है NRC on banana, and NRC on banana का लोकेशन क्या है? So it is त्रिची। क्या है बच्चों? त्रिची। इसके बाद ढूंढ लेते हैं क्या C से हमारे पास कोई एनआरसी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास C से याद रखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट एनआरसीज हैं। एक है कैशू नट का एनआरसी, जो कि काफी कॉमन क्वेश्चन रह चुका है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का। एनआरसी ऑन कैशू, ध्यान रखिएगा कहां पर है? तो पुत्तूर। और साथ ही साथ हमारे पास सी से एनआरसीज में सिट्रस भी है, और सिट्रस का एनआरसी आई होप आप सभी बच्चे जानते हैं कहां है? तो नागपुर में। आई होप अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि यहां पर अल्फाबेटिकली हमने क्यों अरेंज कर रखा है। अल्फाबेट ऑर्डर जो है हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो इसी बहाने आपको अल्फाबेटिकली सारे एनआरसीज के नाम याद हो जाएंगे और धीरे धीरे करते लोकेशंस भी याद हो ही जाते हैं। सो हम सी तक पहुंच गए हैं। सी के बाद आता है डी, और डी से मुझे कोई खास एनआरसी का नाम देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डी से कोई एनआरसी है ही नहीं, ठीक। और अगर है भी, बाय द वे मैंने मिस किया है, तो उसको आगे की क्लासेस में बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ई। तो ई से एनआरसी है, लेकिन उस एनआरसी को जनरली हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता है। ई के बाद हम आ जाते हैं एफ। सो एफ से ऐसा कोई एनआरसी नहीं है। एफ के बाद आता है जी, और जी से एक एनआरसी है विच इज एनआरसी ऑन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो एनआरसी है, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है। ये कहां है? तो जूनागढ़। जूनागढ़ विच इज अ प्लेस इन गुजरात। जी के बाद आता है एच। एच से कोई ऐसा एनआरसी है नहीं। डायरेक्टली हम आ जाते हैं एच के बाद आई पर, और मैं आपको बता दूं कि आई से हमारे पास 2 एनआरसीज हैं। एक है एनआरसी ऑन आईपीएम
यहाँ पर IPM का फुल फॉर्म मुझे जितना ध्यान आता है मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, इट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और NRC और IPM कहां पर है बच्चों, तो ये है न्यू दिल्ली। साथ ही साथ आई से एक और इंपॉर्टेंट NRC है, अगर आप JRF एग्रोनॉमी के एस्पायरेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को बहुत मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन है NRC ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहां पर है। सो इसे याद रख लेंगे, इट इज एट मोतीहारी। मैंने कहा है NRC ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग मोतीहारी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आई के बाद डायरेक्टली हमारे पास है L, फाइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट NRC है विच इज NRC ऑन लीची। आई होप आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा, खास तौर पे जो बच्चे JRF हॉर्टिकल्चर के एस्पायरेंट्स हैं, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर NRC ऑन लीची का लोकेशन याद रख ही लो, और ये कहां पर है, मुजफ्फरपुर, इट इज एट मुजफ्फरपुर। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं दोबारा बोलूंगी, जो भी बच्चे JRF हॉर्टिकल्चर के एस्पायरेंट्स हैं, NRC ऑन ऑर्किड तो एकदम पेटेंट सा क्वेश्चन होता है। और अच्छी बात यह भी है कि IGKV के द्वारा कंडक्ट किए गए 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NRC ऑन ऑर्किड्स कहां पर है, सो इट इज एट पाक्योंग, सिक्किम, पाक्योंग, सिक्किम। ये क्वेश्चन JRF हॉर्टिकल्चर में कई बार रिपीट हुआ है, और JRF हॉर्टिकल्चर के अलावा CET में भी, जैसा कि मैंने बताया, पूछा गया क्वेश्चन है। हमने कर लिया L, हमने कर लिया O के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं पिग्स, यानी P से पिग, ठीक। सो NRC ऑन पिग्स, O के बाद जनरली क्या है, MNOP, फाइन, सो हम P पर आ गए। NRC ऑन पिग्स कहां पर है बच्चों, तो इट इज एट गुवाहाटी। कहां है, गुवाहाटी। बट मैं आपको ये भी बोलूंगी कि जनरली जो एनिमल बेस्ड NRCs हैं, इससे केवल और केवल JRF में ही क्वेश्चंस देखने को मिलता है। बाकी जो नॉर्मल स्टेट बेस्ड PG के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, या RURHO जैसा पेपर जो है, चाहे वो CG की बात करें, चाहे वो MP की बात करें, AFO में आपको इन पर्टिकुलर नेशनल रिसर्च सेंटर से, जो कि एनिमल बेस्ड है, AFO में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो NRC ऑन पिग्स कहां पर है, गुवाहाटी। इसके बाद P से हमारे पास एक और NRC है, जो कि है NRC ऑन पोमग्रेनेट, अनार का NRC, और ये ध्यान में रखिएगा कहां पर है, सोलापुर। कहां है, सोलापुर। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं NRC P से एक और भी है, जो कि है NRC ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। P से हमने पिग्स के लिए देखा, P से हमने पोमग्रेनेट के लिए देखा, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सो NRC ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज एट न्यू दिल्ली। कहां है बच्चों, न्यू दिल्ली। इसके बाद हम आ जाते हैं P के बाद डायरेक्टली हम आएंगे S पर, और S से हमारे पास दो NRCs हैं, एक है NRC ऑन सोयाबीन, और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है JRF हॉर्टिकल्चर का, जरूर लिख लेंगे, इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन JRF हॉर्टिकल्चर। NRC ऑन सोयाबीन जो कि कहां है, तो इट इज एट इंदौर, और NRC ऑन सीड स्पाइसेस ये कहां है, अजमेर, जो कि राजस्थान में है। अब आपको अगर ध्यान गया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने स्टेट्स के नाम मेंशन ही नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चों आजकल का ट्रेंड चल रहा है हर एग्जामिनेशन में लोकेशन में स्पेसिफिक लोकेशन को पूछा जाता है। जैसे NRC ऑन कैशनट कहां है, आप सभी को पता होगा कर्नाटका में है, लेकिन आजकल ऑप्शंस में एग्जामिनेशन जनरली कर्नाटका या स्टेट का नाम नहीं देता, उस स्टेट में कहां पर है ये दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहीं पर भी स्टेट के नेम जनरली मेंशन नहीं किए हैं, सो परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे किसी क्लास में स्टेट्स के नेम को भी अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मैं डिस्कस कर दूंगी। आई होप आप सभी को आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।